नमस्कार। आज जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रही हूँ, आज जो रिपोर्टर दीदी मैं आपके सामने मैं बातें रख रही हूँ, बात हो रही है मातृभाषा दिवस की। बहुत सारे आयोजन हुए, ज़्यादा कुछ नहीं कहना। कहना सिर्फ ये है कि जब बात हम मातृभाषा दिवस की करते हैं, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो कि मातृभाषा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, इतने उत्साही होते हैं कि उनको हर दूसरी भाषा थोपी हुई लगती है। और एक वो जो बहुत ही उदासीन होते हैं, एक वो जिनको अपनी भाषा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि ऐसे लोग राजनीति के लिए अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं और एक अड़ियल रवैया उनका रहता है। उनको दूसरे राज्यों के लोग बहिरागत लगते हैं और ये बीमारी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल में भी है। कुछ एक संगठन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं, अधिकतर आबादी, जिनको अपनी भाषा को सहेजते हुए दूसरे राज्यों में, दूसरी जगहों पे काम करना पड़ता है। वो जिन परिस्थितियों को समझते हैं, वो भाषा को लेकर इतने अड़ियल नहीं हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप मातृभाषा से जो प्रेम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। भाषा से प्रेम करने का मतलब क्या भाषा को या अपनी बोली को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए आगे बढ़ना है। और सवाल ये भी है कि जब हम 8वीं अनुसूची में, संविधान में अपने लिए मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या हमारी मातृभाषा के पास खड़े होने के लिए, स्टैंड करने के लिए कोई ठोस आधार है। मैं भोजपुरी भाषी हूँ, तो मैं भोजपुरी की ही बात करूँगी। सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हमारे भोजपुरी में साहित्य का विपुल भंडार है। महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा, आजकल तो मैथिली हैं, चंदन तिवारी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। इसके बावजूद क्या कारण है कि यशराज मुखौटे जब कोई गाना बनाते हैं तो उनको वही भोजपुरी की अश्लील फिल्मों के द्विअर्थी गीत याद आते हैं। आखिर हम ये उम्मीद क्यों करें कि जब लगाए लू तू लिपस्टिक जैसे जब गीत भोजपुरी की पहचान बनेंगे, तो उनके लिए संविधानगत मान्यता प्राप्त करने का स्थान कहाँ तक और कैसे खुलेगा। आप तुलना करके देखिए कि बांग्ला में हम किस तरह के गीतों को देखते हैं और वहाँ के लोग किस तरह के गीतों को आगे लेकर चलते हैं, और हम क्या लेकर चल रहे हैं। लोकगीतों की कमी नहीं है हमारे पास, लेखकों की कमी नहीं है। जब आप मातृभाषा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो पहला सवाल ये करिए कि हम अपनी भाषा को आधुनिक पैमानों के रूप में, आधुनिक मापदंडों के अनुसार समसामयिक रूप देने के लिए क्या कर रहे हैं। कौन सा साहित्य रचा जा रहा है, और क्या आजकल के विषयगत जो आवश्यकताएं हैं, जैसे इंजीनियरिंग में, इतिहास में, आर्कियोलॉजी में, हर तरह की जो विधाएं हैं, उसमें आपकी भाषा में कितना कुछ लिखा जा रहा है। आप क्या शिक्षण संस्थानों के स्तर पर अपनी भाषाओं को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। कौन से स्कूल में ऐसा हुआ है कि अपनी अपनी भाषा को सिखाने के लिए लोग आगे आए। आप किसी भी राज्य में, खासकर ऐसे किसी राज्य में जो आपका राज्य नहीं है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो आपकी भाषा से संबंध नहीं रखता है, आप वहाँ से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी भाषा को आगे ले जाने के लिए कोई कदम उठाएगा। बहुत कुछ हुआ, तो चुनाव आ रहे हैं, लिट्टी चोखा महोत्सव हो गया, एक सभागार में कुछ एक लोगों को आपने सम्मानित कर दिया, बस यहाँ तक है।
इसके बाद जो बुनियादी जो चीज़ें हैं उसे बढ़ाने के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरह के संगीत को, फिल्मों को, साहित्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि मातृभाषा दिवस में दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि क्या हम जिस चीज़ के लिए लड़े जा रहे हैं उस चीज़ के लिए हमने खुद को तैयार किया है। अच्छा, मान लें कि रउआ सब के जगह मिलिए जाता, फिर वजह जब करे के हुई, सरकार जब बोली कि हई 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 करवाई, तो रउरा का किहे का उतना संसाधन बा कि आप रउ सब कली। कहे खातिर ऑस्ट्रेलिया से लेकर, सूरीनाम से लेकर, फिजी में लेकर सब जगह छठ होता, सब जगह सब कुछ होता, लेकिन बंगाल के गांव में, यूपी के गांव में, मध्य प्रदेश के गांव में वो सारा चीज कहाँ पहुंचता। एगो सवाल बा कि हमरा तो लगता कि जैसे मातृभाषा खातिर लड़ल अनैतिक कल एक अलग बात बा, लेकिन जब ले हमने के भाषा के जौन आवरण होएला वो हमने के ना बदलम जा कोनो फायदा होए वाला नहीं के। तो जरूरी बा कि पहले हमने के अपने भाषा के जितना साहित्य बा, जितना कविता बा, ओकरा के एकदम जमीनी स्तर पर ले जाए। हर एक स्कूल में, हर एक बच्चन के, हर एक परिवार से एथी होए के चाहिए। ओकरा पर बताई रउआ सबके कि भोजपुरी में खाली लिपस्टिक नहीं के बहुत कुछ बा। पहले जहाँ रहते जा कम से कम ओकर जबले दिमाग में जब धारणा बा उ ना मिटी तबले कोनो फायदा होए वाला नहीं है। इस बात पर रउरा सबे ध्यान दें।